हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सोशियोलॉजी की क्विज नंबर 2। इसमें महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में अपने पत्रिका में बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद गांधी जी ने कहा हिंसा पशुओं का नियम है, तो यहीं पर अहिंसा मानव जाति का नियम है। इसके अलावा इन्होंने कहा गांधी जी की अंतिम पुस्तक का नाम था आरोग्य की कुंजी। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टालिस्टाय थे और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सर्वोदय दर्शन में कौन सा तत्व है? तो उसमें है पारिश्रमिक की समानता, प्रतियोगिता का अभाव, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण नहीं है। इसके अलावा राधा कमल मुखर्जी ने द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी थी और उनकी एक वो है डेफिनीशन है, एक समग्रता के रूप में समाज की आदतों, मूल्यों और प्रतीकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की साप्ताहिक पत्रिका हरिजन सेवक थी। गांधी जी के अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1933 में की थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहली बार इस्तेमाल 1893 में किया था। इसके अलावा सत्य और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी ने अपनी बुक यंग इंडिया में दिया था। राधा कमल मुखर्जी ने ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजी 1947 में लिखा था। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, वीरकांत महोदय ने कहा था। इसके अलावा है कि सीमैल समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के किस स्वरूप का अध्ययन करते हैं? किस रूप का? तो स्वरूपों के आधार पर इन्होंने समाज को 3 भागों, एकल, द्विक और त्रिक, 3 भागों में बांटा है। बानवीज ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। सोरोकिन ने स्वरूपात्मक संप्रदाय के अध्ययन के प्रारूप की आलोचना की है और दुर्खिम ने समाज शास्त्र दर्शन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है, ये कहा है। और कांट ने सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र को विस्तृत करने वाला प्रथम व्यक्ति था, बोगार्ट्स, ये कहा है। बोगार्ट्स ने ये बात कही है। किसने यह धारणा प्रतिपादित की है कि जनसंख्या सूचक घनत्व सामाजिक विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है। सामाजिक विकास एक परिपूर्णता है, ये सब हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। इसके अलावा सामाजिक सांख्यिकी मानव तथ्यों में प्राप्त गणित है, बोगार्ट्स ने कहा था। अर्नाल्ड ग्रीन ने कहा था कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामान्य संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत करने वाला विज्ञान है। सेम ऐसी परिभाषा एक सोरोकिन की भी है। समाजशास्त्र मानव संबंधों के बारे में वैयक्तिक ज्ञान पुंज है, क्यूबर ने कहा है। हार्प्स, बर्गले और बर्कल महोदय ने यांत्रिक संप्रदाय के समर्थक हैं। सामाजिक संरचना, सामाजिक क्रिया, सामाजिक संस्था, इन तीनों शब्दों का पहली बार प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच पुस्तक वाल्टेयर ने लिखी थी। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की सीमा एक दूसरे से इतनी घुली मिली है कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता है, गिन्सबर्ग महोदय ने कहा है। इसके अलावा समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो सामाजिक अंतःक्रिया के अग्रभाग में रखती है। सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, क्या नहीं है? उपसंस्कृत नहीं है। उत्तर औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन काफ़ी विकसित होता है, सही बात है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर सर्वाधिक महत्व देता है जो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। 1950 में सर्वोदय योजना को तैयार करने का श्रेय जयप्रकाश नारायण को जाता है। किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम सामाजिक प्रकार है। बुद्धिवाद कारण पर आधारित विचार का एक विद्यालय है। गांधी जी द्वारा जुटाया गया भारत का किसान आंदोलन चंपारण आंदोलन था। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है इच्छित एवं अभिजात परिणाम। जलवायु, भूमि और भोजन व प्रकृति के सामान्य प्रभाव में 4 भौगोलिक कारक हैं जो समानता के विकास में सहायक होते हैं, बकल महोदय ने कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उसके कार्यों का विज्ञान है, जॉन डब्ल्यू बोनेट ने कहा है। समाजशास्त्र की उपयोगिता समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। समाजशास्त्र न केवल एक विकास विज्ञान होने जा रहा है, पहले से ही है, किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर, पी.ए. सोरोकिन ने कहा था। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं समाज विज्ञान की। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण सहयोग है, वेबर ने कहा है। विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हावर्ड बेकर द्वारा प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को अंतःक्रिया कहते हैं। अज्ञात तथ्य सामाजिक तथ्य नहीं है। एक समाज में स्तरीकरण का केंद्रीय तत्व नहीं है सत्ता। इसके अलावा
मानव और समाज में तैरती हुई बत्ती और गहरे तेल के बीच चलने वाले अनंत आदान प्रदान के सहज अनुभव की उजली स्थिर ज्योति पनपती है, जो कि हमारे नीरस और निकम्मा विश्व को निरंतर प्रकाश और गर्माहट देती रहती है। यह परिभाषा किसकी है? तो राधा कमल मुखर्जी की है। ये इस बार 2021-20 में